शनिवार को औद्योगिक थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक स्कॉर्पियो और एक पिकअप वैन से 49 कार्टून विदेशी शराब के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पिकअप वैन पर आलू और लहसुन लदा हुआ था और उसके अंदर छुपाकर झारखंड के गोड्डा से शराब की खेप लाई जा रही थी। वहीं गिरफ्तार लोगों से पुलिस लगातार अन्य तस्करों के बारे में पूछताछ कर रही है। मामले में सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, साथ ही बॉर्डर क्षेत्र पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। नगर पालिका चुनाव को देखते हुए हम लोग डेली स्ट्राइक चलवा रहे हैं और कल के स्ट्राइक में जिला में कुल 40 गिरफ्तारी की गई है। इसमें से 29 गिरफ्तारी शराब के मामलों में है और इसमें 17 लोग पीने वाले हैं और 12 लोग शराब बेचने वाले हैं। और एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है जिसमें एक 4 व्हीलर वाहन जिससे करीब 435 लीटर शराब की बरामदगी की गई। इसमें टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पे 2 लोग गोड्डा से भी गिरफ्तार किया गया है बैकवर्ड लिंक स्थापित करते हुए। और सर गिरफ्तारी के लिए क्या छापेमारी कर रही पुलिस? हम लोग लगातार निर्देश दे रहे हैं कि जिन इलाकों में चुनाव होने हैं खासकर उन इलाकों में जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं, उसके अलावा शहर के और अन्य क्षेत्रों में भी जितने भी शराब के हॉट स्पॉट्स हैं उन सभी जगहों पर छापेमारी करते रहें। और टोटली 11 नाकाबंदी चेक पोस्ट बनाया गया है पूरे शहर में ताकि बाहर से भी किसी भी तरीके का स्मगलिंग या सप्लाई को रोका जा सके। 13 दिसंबर को पटना के डाक बंगला चौराहा पर 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सैंडस कंपाउंड से विरोध मार्च निकाला गया, जो स्टेशन चौक पर जाकर समाप्त हुआ। विरोध मार्च के दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन करते हुए सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन सरकार के निर्देश पर उन लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों को पीटा गया। इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार 28 दिसंबर तक इनकी मांगों को नहीं मानती है तो प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक आंदोलन किया जाएगा। वही शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री का भी पुतला दहन किया गया। आप लोगों के माध्यम से तमाम बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच से चाचा और भतीजा और मोहब्बत मंत्री तीनों को साफ साफ संदेश देना चाहते हैं। आप लोग इसी महीने हम लोगों का विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, अन्यथा आप जो थोड़ा इंतजार का मजा लेने की बात करते हैं ना, वो तो ले रहे हैं। आप भी चुनाव तक का मजा लीजिए, उसके बाद हम फिर दिखाएंगे। कितना प्यार से फुसला के 10 लाख के नाम पर, पहली कलम के नाम पर हम लोगों से वोट लिए इमोशनल करके, वो समय अब अगली बार नहीं होने देंगे। किस मुँह से तेजस्वी यादव वोट मांगने आएगा युवाओं के बीच, वो बताएंगे। यदि आएगा तो पहले पहली कलम का हिसाब पूछेंगे। पहली कलम से 22 अगस्त को हम लोगों पे लाठी चार्ज किया गया था, क्यों किया गया था? जबकि वादा था पहली कलम से 10 लाख देने का, तो लाठी चार्ज क्यों किया गया था? इसका हिसाब देना होगा, तब वोट देना होगा। इस महीने विज्ञप्ति नहीं आती है तो चाचा और भतीजा का, जो एक चाचा का भतीजा है पीएम बनने का, वो तो जाएंगे आश्रम, अब भतीजा जाएंगे वृंदावन। भागलपुर के कला केंद्र में रंग महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन के बाद भागलपुर के तालग्राम ग्रुप के द्वारा झिझिया डांस, छठ गीत पर डांस एवं शादी के बाद विदाई के गीतों पर डांस का आयोजन किया गया। वहीं स्टार डांस ग्रुप की संस्थापक श्वेता भारती के नेतृत्व में डांस की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान काफी संख्या में दर्शकों ने इस नृत्य का लुत्फ उठाया। भागलपुर छपरा में जहरीली शराब से 80 लोगों की मौत होने के बावजूद भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार शराब पीने वाले और शराब बेचने वालों के खिलाफ सघन कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार की दोपहर से जिले में चलाए गए विशेष अभियान के तहत 89 शराब पीने वाले पकड़े गए, जबकि 11 लोग शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 100 लोगों की गिरफ्तारी उत्पाद विभाग के द्वारा की गई है। वही उत्पाद विभाग के लोगों का कहना है कि ज्यादातर लोग बगल के सटे झारखंड से शराब पीकर पहुंच रहे हैं और उसी रास्ते से शराब भी बिहार में लाई जाती है, जिसकी सूचना पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वही गिरफ्तार लोगों को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां लाइन लगाकर सभी का कोरोना जांच कराया जा रहा है।
बिहार में सभी जिला में युद्ध स्तर पर छापामारी चल रही है और सभी जिला में नज़र रखा जा रहा है और काफ़ी संख्या में लोग पकड़ा रहे हैं। भागलपुर में 89 व्यक्ति पकड़े गए हैं पीने में और 11 व्यक्ति शराब के साथ पकड़े गए हैं। ये लगातार छापामारी से रातों और दिन चल रहा है काफ़ी तेज़ी से और सभी अफसर मिल करके छापामारी कर रहे हैं। इतना बृहद पैमाने में सर गिरफ्तारी हो रही है, उसके बाद भी लोग क्या सुधर नहीं रहे हैं शराब पीने से? बॉर्डर एरिया पास में पड़ता है इसलिए झारखंड बगल में है, इस कारण लोग उधर से पी करके आ जाते हैं। जिला स्तर में तो उस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलती, जहां शिकायत मिल रही है वहां तुरंत छापामारी किया जा रहा है। जहरीली शराब के कारण मौतें हो रही है और आज न केवल सिवान, कुछ दिन पहले बिहार में भी जिस प्रकार से जहरीली शराब के कारण मौत हुई है और पूरे बिहार के प्रत्येक ज़िले में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है। आज नीतीश कुमार जी शराबबंदी को पूरी तरह लागू करने में पूरी तरह विफल हैं और जिस प्रकार पूरे बिहार के अंदर अपराध की घटना घट रही है और प्रशासन उस पर नाकाम साबित हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे बिहार के अंदर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शराब माफिया और जिला प्रशासन का पुतला दहन का कार्यक्रम रखी है। इसी के क्रम में भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि यह जो शराब बंदी की जो नीति है वह सख्ती से पूरे बिहार के अंदर लागू हो और शराब माफियाओं के साथ साथ जो बेलगाम अपराध होते जा रहा है उस अपराध पर अंकुश लगाने का काम करे। नीतीश कुमार जी आज शराबबंदी में विफल होने के बाद आज अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जिस प्रकार आज के अखबार में मैंने देखा कि वह कह रहे हैं कि यूपी और हरियाणा के रास्ते जो है बिहार में शराब आ रहा है, तो आप उसको विफल क्यों हो रहे हैं आप उसको जो है रोकने में। तो इस प्रकार की जो अपनी पुलिसिंग है या बाकी जो प्रशासनिक तंत्र है उसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित करके किस प्रकार से इस जो शराबबंदी जो कानून है उसको हम ठीक प्रकार से लागू करें कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो घटित नहीं हो। और जो विषय आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो थाना के अंदर जो जब्त स्प्रिट है वो उसी से कहीं ना कहीं जहरीली शराब बनाया जा रहा है, एक यह भी विषय आ रहा है। तो इस नाते इन सब विषयों की समीक्षा करते हुए कैसे बिहार के अंदर पूर्ण शराबबंदी हो और यह सफल शराबबंदी हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से और प्रशासन से मांग करती है। अगर यह घटना जारी रही तो भारतीय जनता पार्टी आज से सड़क पर उतरी है और इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। हम कभी भी बिहार के लोगों को इस जहरीली शराब के कारण मौत होते हुए नहीं देख सकते हैं और जितने भी ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं उसको जो है अविलंब सरकार मुआवजा दे। पियोगे तो यह तो उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है कि आप जिस चीज़ को आप रोकने में सफल नहीं हो रहे हैं और उसकी दोष जो है यहाँ के लोगों पर दे रहे हैं। जब आपने शराबबंदी लागू किया है तो बिहार में शराब क्यों आ रहा है, कैसे बिक रहा है और इस प्रकार की जो घटना की पुनरावृत्ति हो रही है आप कर क्या रहे हैं। तो वह केवल बयान देकर और दूसरे के आवाज़ को दबाकर, दूसरे को तकनीकी रूप से माइक विधानसभा के अंदर बंद करके वह बिहार की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। बिहार के एक एक नागरिक जो है उनको इस बार सबक सिखाने का काम करेगी। बिहार में बेरोजगारी दर काफी अधिक है। आज के दौर में नौकरी पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन हम आपको ऐसे नवयुवक के बारे में बताएंगे जो स्पीच ऑडियोलॉजी सहायक वाणी की सरकारी नौकरी को छोड़कर मशरूम की खेती कर अपने घर से लेकर कई घरों को रोजगार मुहैया करा रहा है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के एक छोटे से गांव फतेहपुर के पासवान टोला निवासी प्रीतम कुमार की। प्रीतम बताते हैं कि उन्होंने 11वीं पास करके 2010 में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय से स्पीच एंड हियरिंग की पढ़ाई की। 2012 में बिहार शिक्षा परियोजना सहरसा में असिस्टेंट स्पीच थेरेपिस्ट कम ऑडियोलॉजिक के पद पर वो नियुक्त हुए, जिसके बाद सरकारी कार्य और दबाव को देखकर 15 अगस्त 2016 को उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वही शुरुआती दौर में उन्होंने छोटे से घर में मशरूम का खेती करने की शुरुआत की। हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा फसल है जो सिर्फ ठंड के क्षेत्र में ही किया जा सकता है, लेकिन प्रीतम के नई तकनीक से आज भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में 365 दिनों तक 1 बीघा खेत में मशरूम की खेती की जा रही है, जिस पर कई घर का आय आश्रित है। ये मशरूम भागलपुर जिला के साथ
कलकत्ता, सिलीगुड़ी समेत कई शहरों में निर्यात किया जा रहा है। वहीं किसानों ने बताया कि उन लोगों को अभी तक सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं मिली है। देखिए, ये दुनिया को पता है कि जगदीशपुर का कतरनी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अलावा और बाहर कहाँ जाता है ये तो आइडिया नहीं, बट पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि पानी का अभाव होता है और वहाँ पे खेती नहीं हो सकती है। तो उसी में से मैं जगह ढूंढ रहा था कि मुझे मशरूम का काम करना है, क्योंकि मैं प्रॉपर तो रहने वाला भागलपुर सबौर से हूँ। तो वहाँ पे इस तरह का मुझे लैंड नहीं मिल रहा था जहाँ पे कि मैं काम कर सकूँ सही से। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा कुछ ज़मीन है अपना, तो मैं इसी सिलसिले में यहाँ आकर के ढूंढ रहा था कि कहीं पे अच्छा सा ज़मीन मिल जाए जिसमें मैं मशरूम का काम कर सकूँ। तो ये जगह मुझे मिला जो कि रोड के किनारे में ही है, एसएच के नीचे में ही है। तो फिर मैं ज़मीन मालिक से बात किया और वो एग्री किए और फिर मैंने यहाँ पे अपना सेटअप लगाया। जगदीशपुर मध्य विद्यालय के बच्चों ने बैगलेस एवं सुरक्षित शनिवार के तहत स्कूल से बाहर निकलकर आसपास के क्षेत्र में शैक्षणिक भ्रमण किया, जिसमें बच्चों ने समाज में हो रहे विकास कार्यों एवं जल संचय, मिट्टी संरक्षण, वृक्ष संरक्षण से संबंधित जानकारी प्राप्त की। भ्रमण का नेतृत्व कर रहे प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि इस तरह क्षेत्र भ्रमण कर बच्चे प्रत्यक्ष रूप से विषय वस्तु को देखकर अपनी समझ विकसित करते हैं। इस गतिविधि से प्राप्त अधिगम अधिक सरल और अधिक समय तक बच्चों के पास बना रहता है। बच्चों को मौके पर शिक्षक आग्रह, नीरज, मुरली सहायता कर रहे थे। इस भ्रमण में प्रज्ञा, प्रियंका, अमलेश, रणबीर, नीतीश, महादेव, अभिषेक सहित लगभग 80 छात्र छात्राएं उपस्थित थे। नाथनगर थाना परिसर में शनिवार को जमीन विवाद निपटारा को लेकर थानाध्यक्ष मोहम्मद खलीक उस जमा की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से अंचल अधिकारी स्मिता झा की मौजूदगी में जमीन से संबंधित विवाद में कुल 9 में से 7 मामलों का निपटारा किया गया। वहीं नाथनगर थाना प्रभारी खलीफ उस जमा ने बताया कि थाना क्षेत्र में जितने भी जमीन विवाद अंचल में आएगा वह प्रत्येक शनिवार को थाना परिसर में शिविर लगाकर निपटारा किया जाता है। जगदीशपुर हॉल्ट मैदान परिसर में सद्भावना कप 2022 सीजन 3 अंतर्गत पंचायत स्तरीय टेनिस बॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया, जिसमें जगदीशपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के दर्जनों टीमों ने हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि सद्भावना कप क्रिकेट मैच विगत कई वर्षों से यहां खेला जा रहा है। आज के उद्घाटनकर्ता के रूप में जगदीशपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार, जगदीशपुर पंचायत के पूर्व मुखिया घनश्याम मंडल, जगदीशपुर प्रमुख प्रतिनिधि शिव कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर क्रिकेटर राजा, राज, धीरज, हिमांशु, कपिल, सचिन समेत कई खिलाड़ी और खेल प्रेमी उपस्थित थे। नाथनगर प्रखंड स्थित आरटीपीएस काउंटर पर पेंशन, कन्या विवाह योजना, पारिवारिक लाभ योजना एवं राशन कार्ड बनाया जाता है। इसको लेकर प्रखंडवासी आरटीपीएस काउंटर का करीब 6 माह से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं बन सका है। इसको लेकर नया टोला मिर्जापुर निवासी पवन पंडित ने बताया कि उन्होंने करीब 6 महीने पहले ऑनलाइन किया था, लेकिन आरटीपीएस काउंटर का लगातार चक्कर लगाने के बावजूद भी राशन कार्ड अभी तक उन लोगों को मुहैया नहीं कराया गया है।